हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए हम दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे विद इमेज। ठीक है, हम क्या कवर करने वाले इस वीडियो में, देखिए जो भी डिलीवरी के टाइम पे जो भी इंजेक्शन्स यूज़ होते हैं, जेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उन सारे जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, उन सारे मेडिसिन्स को हम डिटेल में देखेंगे, यूज़ कितना होता है, उनका डोज कितना होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बहुत ही इजी भाषा में आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी और नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला इंजेक्शन है वो है सिंटोसिन। ठीक है, कौन सा? सिंटोसिनॉन है। ओके, इसमें कौन सा ड्रग पाया जाता है सिंटोसिनॉन में? इसमें पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा इसका कंपोजिशन होता है? ऑक्सीटोसिन इसमें जो होता है ड्रग होता है, जो मेन कंपोजिशन होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट यूट्रेस। देखिए, ये क्या करता है, जो यूट्रस होता है उसको सिकुड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए, जब यूट्रस जो होगा वो सिकुड़ेगा तो जो बच्चा जो होगा उसको प्रेशर पड़ेगा बाहर रिलीज करने के लिए। तो डिलीवरी के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इंजेक्शन होता है, ताकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा बाहर निकलने में वो मदर को फिर आसानी होती है। ठीक है, दूसरा किसके लिए होता है? कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो भी बहाव होता है ब्लड का उसको नियंत्रित करने के लिए सिंटोसिनॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डोज कितना देंगे, इसका डोज कितना देते हैं? 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, दिन में एक बार देना होता है। ओके, ये सारी जो डोजेस वगैरह हैं वो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, बल्कि जो एक नॉर्मल रेंज होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है मेथर्जिन। ठीक है, मेथर्जिन जो होता है, इसका जो ड्रग होता है इसमें कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है? तो इसमें मिथाइल एर्गोमेट्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथाइल एर्गोमेट्रिन पाया जाता है। ठीक है, 0.2 mg का होता है ये। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यूज़ कहाँ करेंगे इसको? कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। देखिए, जब डिलीवरी होती है, प्रसव पीड़ा जब होता है तो महिला को, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जो ब्लीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेथर्जिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक यूज़ तो ये हो गया। सेकेंड यूज़ कब किया जाता है इसका? ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन। देखिए, जब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, जब उसका एबॉर्शन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे एबॉर्शन करने के बाद जो भी ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए ये मेथर्जिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, दो यूज़ हो गए। एक तो डिलीवरी के टाइम पर जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे यूज़ करते हैं। सेकंड कब यूज़ करते हैं? एबॉर्शन के कंडीशन पे, जब ब्लीडिंग होती है एबॉर्शन के बाद, उस टाइम पर भी मेथर्जिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन कंपोजिशन क्या है इसका? मिथाइल एर्गोमेट्रिन। ओके, देखिए डोज देख लेते हैं, इसका डोज कितना होता है? तो 0.2 mg पर ml जो होता है इसका डोजिंग हो जाता है। 1 टाइम देना चाहिए इसे। ठीक है, बाकी जो भी डोजिंग वगैरह जो होता है वो डॉक्टर जो होता है प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसी उसकी कंडीशन होती है। बल्कि जो नॉर्मल डोज रेंज है वो हमने देख लिया। ओके, 0.2 mg होता है 1 टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन है केबोप्रास्ट। ठीक है, केबोप्रास्ट इसका जो मेन ड्रग कंपोजिशन है वो कौन सा है? वो है केबोप्रास्ट ट्रोमेथानिन। ठीक है, ये हमारा जो मेन कंपोजिशन हो गया। अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसका यूज़ हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। देखिए, डिलीवरी के टाइम पे जब महिला को जो होता है, फीमेल को, जब जब यूट्रस सिकुड़ेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा, है ना। तो यूट्रस को सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मदर को हेल्प करने के लिए क्या करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो बच्चा है वो बाहर निकलने के लिए उसको प्रेशर रिलीज हो। ठीक है, एक यूज़ तो इसका ये हो गया। सेकेंड यूज़ हम कब करेंगे? बिफोर एबॉर्शन।
किसके लिए? एबॉर्शन के पहले जो होता है उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। कौन से इंजेक्शन का? केवोप्रास्ट का, जिसका मेन कंपोजिशन है केवोप्रोस्ट्रोमेथानिन। ठीक है। डोज कितना देते हैं इसका? डोजिंग कितना होता है? तो 125 माइक्रोग्राम पर ml होता है। 1 टाइम के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा पीटोसिन। कौन सा इंजेक्शन है? पीटोसिन। देखिए पीटोसिन के बारे में देख लेते हैं। पीटोसिन क्या होता है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा पीटोसिन। ओके। पीटोसिन का जो ड्रग नेम होता है, जो कंपोजिशन होता है, जो पीटोसिन में होता है, वो कौन सा होता है? उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। पीटोसिन का कहाँ यूज़ करेंगे हम? तो पीटोसिन का कहाँ यूज़ होता है? कॉन्ट्रैक्ट यूटेरस। ठीक है। यूटेरस को सिकुड़ने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। यूटेरस को सिकुड़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ओके। नेक्स्ट यूज है इसका कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जब होती है उस टाइम पर भी हम ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन यानी कि जो पिंटोसिन का जो कंपोजिशन है, इसे हम यूज़ करेंगे एक तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सेकेंड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ये दोनों इसके यूज़ हो गए। डोज कितना होता है? 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। 1 टाइम इसको देना चाहिए। ओके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, देखिए अभी हमने मिथर्जिन का जो होता है वो इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अभी इसका जो होता है ये क्या है? ये टेबलेट है। ठीक है। मेथर्जिन मिथाइल एर्गोमेट्रिन टेबलेट आईपी है, जो कि ये टेबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो इस टेबलेट के फॉर्म को देखते हैं। ये क्या नाम है इसका? मेथर्जिन। ठीक है। कौन सा कंपोजिशन होता है इसमें? मिथाइल एर्गोमेट्रिन पाया जाता है। ठीक है। क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, डिलीवरी के बाद महिला को ब्लीडिंग होती है, राइट, तो उस कंडीशन पे ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, उस कंडीशन पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मिथाइल एर्गोमेट्रिन प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट के कंडीशन को देख के कि जो होता है ब्लीडिंग कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। ठीक है। 1-2 दिन तो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद। ये हो गया। डोज कितना देते हैं इसका? तो इसका 0.2 mg जो होता है बीडी दिया जाता है। बीडी का क्या मतलब होता है? 20 इन अ डे, दिन में 2 बार। ठीक है। 2 टाइम्स दिया जाता है। ओके। ये इसका डोजिंग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ये है जेल है हमारा। क्या नाम है इसका? सर्वी प्राइम। ठीक है। सर्वी प्राइम जो होता है ये जेल होता है 0.5 mg का। जो मेन कंपोजिशन जो होता है, मेन ड्रग जो होता है इसके अंदर, वो कौन सा होता है? तो इसमें पाया जाता है डिनोप्रोस्टोन। क्या पाया जाता है? डिनोप्रोस्टोन जो होता है वो जेल होता है। देखिए जब पेशेंट को, जो महिला होती है, फीमेल होती है, उसको प्रसव पीड़ा आती है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम का जो दर्द होता है, उस कंडीशन पे जो सर्विक्स होता है माँ का, ठीक है, जो फीमेल का सर्विक्स होता है, उसको डायलेट करने के लिए, डायलेट का क्या मतलब हो गया? उसको फैलाने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से बाहर निकल सके, उसके लिए हम इस जेल का यूज़ करेंगे, डिनोप्रोस्टोन जेल का। ठीक है। डिनोप्रोस्टोन जेल को लगाते हैं डॉक्टर्स, ताकि जो है वो सर्विक्स जो है वो डायलेट हो सके, फैल सके, ताकि अगर वो फैलेगा 10 सेंटीमीटर जो होता है वो नॉर्मल, वो नॉर्मल जो होता है वो सर्विक्स खुलने का वो होता है, ताकि वहाँ से बच्चा आराम से निकल सके। 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। तो उसको डायलेशन में हेल्प करने के लिए हम डिनोप्रोस्टोन जेल का यूज़ करते हैं, ताकि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो अच्छे से हो जाए, हमारा जो 10 सेंटीमीटर जो हमारा मेन टारगेट है वो पूरा हो जाए, और बच्चा जो है आसानी से बाहर आ सके। ठीक है। इसका यूज भी हम एक टाइम ही करते हैं, 1 टाइम। ठीक है। इसमें कितना डोज होता है? 0.5 mg होता है। ओके। ये हो गया हमारा डिनोप्रोस्टोन जेल के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इपिडोसिन। ठीक है। कौन सा इंजेक्शन है? इपिडोसिन। इसका मेन ड्रग क्या होता है? कंपोजिशन क्या होता है? इपिडोसिन में क्या पाया जाता है? तो वेलिथामेट ब्रोमाइड पाया जाता है। ठीक है। मेन कंपोजिशन क्या होता है? वेलिथामेट ब्रोमाइड होता है। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? पोस्ट ऑपरेटिव पेन। पोस्ट का क्या मतलब होता है? बाद में। ठीक है।
प्री का मतलब होता है पहले। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, देखिए ऑपरेशन के बाद का जो भी दर्द होता है उसके लिए हम इपिडोसिन का यूज करते हैं। ओके, ऑपरेशन के बाद के दर्द के लिए इपिडोसिन का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज कहाँ होता है? बिफोर सर्जिकल डिलीवरी। ठीक है, जो भी सर्जिकल डिलीवरी होती है उससे पहले जो है उस कंडीशन में भी हम इपिडोसिन का यूज करते हैं। ठीक है, डोजेस कितना होगा? 1 टाइम का डोज होगा। ठीक है, इसका भी कितना डोज होगा? 1 टाइम का डोज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ड्रोटिन। क्या नाम है इसका? ड्रोटिन। देखिए इसका भी हम जो होता है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। ओके, तो ड्रोटिन जो होता है इसका मेन ड्रग कंपोजिशन क्या होता है? ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो जो पेट का मरोड़ जो दर्द होता है, ठीक है, जो डिलीवरी के बाद या जो होता है ना पेट का मरोड़ का दर्द होता है जो, तो उस कंडीशन में पेट दर्द में और फिर फास्ट बर्थ के लिए भी जो होता है ड्रोटिन इंजेक्शन जो होता है डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज़ पेट मरोड़ का जो दर्द होता है डिलीवरी के बाद उस टाइम पे किया जाता है। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ठीक है, डोजेस कितना होता है? तो डोजेस 1 टाइम के लिए डोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे जो कि हेल्थ से रिलेटेड होंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।